वाला लैटरल भर्ती वाला आदेश नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ गया। दोस्तों, पूरा चुनाव ही इस बात पर लड़ा गया कि अगर मोदी 400 सीटें जीत गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। देश ने नरेंद्र मोदी को 400 सीटें नहीं दी, बल्कि बहुमत तक नहीं दिया और गद्दी छोड़ने का जनादेश दिया, वो अलग। लेकिन मोदी बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने में कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी आज बैसाखियों पर हैं, लेकिन उनकी हरकतें वही पुरानी हैं। आरक्षण को चोरी चोरी खत्म करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। मोदी जी ने बिना आईएएस की परीक्षा दिए उद्योगपतियों के नौकरों को आईएएस बनाने की स्कीम निकाली थी। 100% सच सुन रहे हैं आप। और ये स्कीम निकालते ही एनडीए दो फाड़ हो गया दोस्तों। चिराग पासवान जैसे लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। भीतर ही भीतर और भी दलों ने पेच टाइट कर दिए और विपक्ष भी खूंटा गाड़ कर खड़ा हो गया। मोदी को मित्र मंडली के नौकरों को आईएएस बनाओ अभियान पर रोक लगानी पड़ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है दोस्तों कि सरकार मोदी चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार विपक्ष के दबाव में चल रही है। क्या है पूरा मामला, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जो एक अकेला अब तक सब पर भारी था, वो बाजीगर का शाहरुख खान बनकर अपने ही निर्णय क्यों बार बार बदलता है और आरक्षण से इतनी घबराहट क्यों है। मोदी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और ये मित्र मंडली के नौकरों को आईएएस बनाओ स्कीम क्या थी, इसको भी आपको समझाएंगे। दोस्तों, आपके बच्चों के लिए शौचालय बनाया गया है और उनके लड़कों के लिए सचिवालय बनाया गया है। आपके बच्चे मुखर्जी नगर की कोचिंगों में उलझे हैं। इधर इनके बच्चों को सीधे आईएएस के पदों पर भर्ती करने का विज्ञापन निकाल दिया गया, जिसमें उद्योगपतियों के नौकर ही अप्लाई कर सकते हैं। राहुल गांधी पहले से कहते आ रहे थे कि इस देश में टॉप 3 पोजीशंस पर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को रोकने के लिए कैसे साजिशें रची जाती हैं, आरक्षण को आखिर कैसे कुचला जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये लैटरल भर्ती है। ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत। हाँ, सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी सरकारी पदों पर भर्ती निकाल दी थी। यूपीएससी की तरफ से जिन 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें ऐरे गहरे पदों पर प्राइवेट कंपनियों के लोगों को नहीं लिया जा रहा था। अलग अलग मंत्रालयों में सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दी जा रही थी। आरक्षण जाए चूल्हे भाड़ में, बाबा साहेब का सपना जाए चूल्हे भाड़ में। संयुक्त सचिव मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद किसी भी विभाग में तीसरी टॉप पोजीशन होती है दोस्तों, यानी किसी भी विभाग में तीसरा सबसे बड़ा पद होता है। आप सोचिए कि देश को चलाने वाले अलग अलग विभागों में या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे लोगों को बिना आईएएस की परीक्षा दिए ऊंचे पदों पर बिठाई देने की तैयारियां चल रही थी। अब सोचिए कि देश में ज्यादातर बड़ी प्राइवेट कंपनियां कौन चला रहा है? सोचिए, यस, सही समझ रहे हैं आप। मित्र उद्योगपतियों के कर्मचारी सीधे सरकार में बिठाए जाने थे, यानी एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को सरकार का कंट्रोल देने की पूरी तैयारियां चल रही थी। लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन ये बात आरक्षण से कहीं आगे की है। ये उद्योगपतियों के आगे सीधा सीधा सरकार का सरेंडर था दोस्तों। प्राइवेट कंपनी में जो आदमी 15 साल तक काम कर चुका हो, जिसकी उम्र 45 हो, जो ग्रेजुएशन किया हो, वो सीधे ऊंचे पदों की नौकरी पर रखा जा सकता था। जब ये बात खुल गई, विपक्ष ने बहुत विरोध किया, तो मोदी को यह फैसला वापस लेना पड़ गया। ये देखिए, ये वो लेटर है जिसमें आखिर में मंत्री जितेंद्र सिंह मोदी को महान बताते हुए आदेश वापस लेने की बात कर रहे हैं।
और दूसरे लेटर में आदेश वापस ले लिया गया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लैटरल भर्तियों का सुझाव दूसरे रिफॉर्म में कांग्रेस के समय वीरप्पा मोइली ने दिया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब दलित समाज को साफ दिखाई देता है कि 5 किलो राशन की आड़ में आरक्षण के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी को ऐसी आरक्षण भर्ती नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बीजेपी लेकर आई। अब इनकी हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए, लेकिन जो हिम्मत है ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। अब देशभक्ति छोड़ करके विरोध करना सीख चुका है। लोगों का डर था कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए अपने समर्थक लोगों को मंत्रालयों में जगह दे सकती है। विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों का मानना है कि अगर सरकार समर्थक मंत्रालयों में आ जाते हैं तो इसका बहुत गलत फायदा उठाया जा सकता है। और इस बात का भी डर है कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ बड़े बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बना सकते हैं। यस, लैटरल एंट्री के तहत पहले दौर की भर्ती मोदी सरकार में 2018 में शुरू हुई। तब सरकार को संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए कुल 6077 आवेदन आए। यूपीएससी ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2019 में 9 अलग अलग मंत्रालयों में 9 लोगों की भर्ती के लिए नामों की सिफारिश की। 2021 में लैटरल एंट्री के लिए दूसरी बार आवेदन मांगे गए। फिर मई 2023 में लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती का विज्ञापन यूपीएससी की ओर से जारी किया गया था। दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने इस साल 9 अगस्त को राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 सालों में लैटरल एंट्री से 63 नौकरियां दी गई हैं और आज की तारीख में 57 लोग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि सरकार में घुसाए गए प्राइवेट कंपनियों के लोग प्राइवेट कंपनियों के लिए काम कर रहे होंगे या फिर आम आदमी के कल्याण के लिए। दोस्तों, यह आजाद भारत में नया नियम बनाकर किया गया सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उस वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा था जो आईएएस के एग्जाम की तैयारी के लिए दिन रात लगा हुआ है, क्योंकि बिना आईएएस क्लियर करे उद्योगपतियों के चिंटू पिंटू आईएएस के पदों पर जमे बैठे हैं और सीधे टॉप 3, 4 और 5 पोजीशन पर जमे हुए हैं। 29 नवंबर 2018 को मोदी सरकार ने लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति की शुरुआत की तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अतिरिक्त सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने यूपीएससी सचिव राकेश गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा, राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों, वैधानिक निकायों, यूनिवर्सिटी से जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी उन्हें उनके ओरिजिनल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ही माना जाएगा। बस इस बार उनकी नियुक्ति डेपुटेशन यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य तौर पर आरक्षण देने का कोई निर्देश नहीं है। डेपुटेशन का मतलब किसी कर्मचारी का उसके ओरिजिनल डिपार्टमेंट में किसी अन्य डिपार्टमेंट में कुछ वक्त के लिए अस्थायी ट्रांसफर है। इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था को डेपुटेशन की तरह ही माना जा सकता है, जहां जहां एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण जरूरी नहीं है। हालांकि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार योग्य है तो उनकी नियुक्ति पर विचार भी किया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति में प्राथमिकता भी दी जा सकती है। इस बात को ही आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि यह आरक्षण छीनने वाली व्यवस्था है। दोस्तों, लैटरल भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा यानी आरक्षण नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। सरकारी सिस्टम, प्राइवेट कंपनियों के लोगों को सीधे बिठाने का विरोध चिराग पासवान ने किया। चिराग पासवान का कहना था कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का पालन करना जरूरी है। सरकार से बात करूंगा। एनडीए के भीतर ही इसका विरोध होने लगा। मोदी का समर्थन करना मोदी के एनडीए दलों को भारी पड़ने लगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी इसका जमकर विरोध किया, मायावती ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। इसलिए मैंने दोस्तों शुरू में कहा था कि आपके बच्चों के लिए शौचालय बनाया गया है और उद्योगपतियों के कर्मचारियों के लिए सचिवालय बनाया गया है। आपकी आय दोगुनी करने का झूठा वादा करते हैं और उनके लिए सीधे टॉप पोजीशन वाली नौकरियां हैं। भाई, आपके बच्चे आईएएस परीक्षा निकालने में संघर्ष कर रहे हैं, लाइब्रेरीज में डूब कर मर रहे हैं और उनके बच्चे बिना आईएएस की परीक्षा दिए आईएएस की टॉप 3 पोजीशन वाली नौकरी लेकर मौज कर रहे हैं और करने वाले थे।
ये सरकार 240 पर सिमट गई तो आरक्षण और संविधान को चुपके चुपके दफन करने की कोशिशें कर रही थी। अब सोचिए, अगर 400 सीटें मिल जाती तो ये क्या क्या करते। सरकार ने पिछड़े दलितों का आरक्षण खा जाने वाली चोरी